Trouble mounts for the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal amid the ED probe in the liquor policy scam. Delhi LG has now recommended CBI investigation in the alleged scam in the pathology and radiology tests conducted in Delhi's Aam Aadmi Mohalla clinics. Reports suggest that private labs may have benefited by conducting fake radiology and pathology labs tests in the Mohalla clinics of Delhi. According to sources, Kejriwal government of Delhi will recommend to suspend the Health Secretary of Delhi. ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं। So we have Sharad, my colleague, joining us on this with more details on this story. Sharad, there is this, alleged allegations of a scams in the radiology tests conducted in Delhi's Mohalla clinics, and this is coming at a time when Arvind Kejriwal himself is under the scrutiny of ED. He has been skipping summons. So how is the party looking at these new allegations against against the Mohalla clinics, which have been at the center of its welfare model? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला कि ये मामला क्या है, और दूसरा क्या इसमें एलजी और जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है, क्या इसमें आमने सामने आ रही है। तो पहले मैं मामला बता देता हूँ। मामला ये है कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक है, इनमें जो टेस्ट होते हैं ये प्राइवेट लैब में करवाए जाते हैं। दिल्ली सरकार उनको पैसा दे दिया करती है। हुआ ये कि ये देखा गया कि 7 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो स्टाफ है वो गलत तरीके से अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहा था। जो वीडियो है उसमें छेड़छाड़ करके, सीसीटीवी वीडियो में छेड़छाड़ करके अपनी अटेंडेंस लगा रहा था, यानी कि वो मौजूद नहीं था उस समय पर जब उसको होना चाहिए था, लेकिन वो कर रहा था। तो इस मामले के अंदर सौरभ भारद्वाज ने सितंबर में ये जानकारी दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इन लोगों को, ये जो दोषी पाए गए हैं इस मामले में गलत तरीके से जो अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे, इनको हटा दिया गया, इनको डीएम पैनल कर दिया गया है। आगे चलकर इसमें और कार्रवाई हुई और जांच हुई तो ये पाया गया कि जुलाई से सितंबर के ये जो 3 महीने हैं, इसमें इन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो जांच रेकमेंड की गई, जो टेस्ट के लिए रेकमेंड किया गया, करीब 6 लाख टेस्ट रेकमेंड किए गए। लेकिन जो मोबाइल नंबर, जो एक बेसिक सी जानकारी आपको देनी ही होती है, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है वो मोबाइल नंबर पे अब आ जाया करती है, तो जो मोबाइल नंबर थे वो या तो नहीं दिए गए या गलत दिए गए। जैसे कि जांच में ये पाया गया कि 11,657 बार जो है मोबाइल नंबर 0 लिखा गया, 8,251 बार मोबाइल नंबर दिया ही नहीं गया, ब्लैंक छोड़ दिया गया, और 3,092 बार जो मोबाइल नंबर है वो 999999 जैसा एक वीआईपी नंबर जो है वैसा करके दे दिया गया। 1 2 3 4 5 से कोई मोबाइल नंबर शुरू नहीं होता, लेकिन 400 केस में ये भी किया गया है। तो ये आशंका इसमें व्यक्त की जा रही है कि करप्शन हुआ होगा, कोई टेस्ट नहीं हुए हैं, कुछ करप्शन हुआ है, इसलिए इस तरह के मोबाइल नंबर डाले गए हैं। तो इसलिए दिल्ली के एलजी ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, रेकमेंड कर दी है। क्या दिल्ली गवर्नमेंट इसके विरोध में है? अभी तक ऐसा नहीं दिखाई देता, बल्कि दिल्ली गवर्नमेंट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जब तक ये जांच चले तब तक जो दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको इस मामले में सस्पेंड किया जाए, ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष रूप से हो पाए। और साथ ही ये भी बात है कि जब सौरभ भारद्वाज ने ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इसमें ये गड़बड़ी पाई गई है, तो फिर दिल्ली सरकार जो है इसमें इस जांच का वैसे भी विरोध नहीं कर सकती है। तो फिलहाल कम से कम गवर्नमेंट के लेवल पर हम ये कह सकते हैं, भले ही राजनीति कुछ भी हो रही हो, बीजेपी कुछ भी कह रही है, हो सकता है आम आदमी पार्टी भी कुछ कहे, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो चाहे वो एलजी हो, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहते या करते हुए नजर आ रहे हैं। एलजी ने एक सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसमें और आगे बढ़ के जो हेल्थ सेक्रेटरी एसबी दीपक कुमार हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की डिमांड करेगी, ये सोर्सेज बता रहे हैं।